बच्चे, what are the principal operation of printing process बताएं इंकजेट प्रिंटर का? सामने आओ, इधर उधर हो जाओ। ऊंचा बोलो भाई। Is fed through the printer. अच्छा आगे। The printer head drops ink droplets each line by line. Okay. Moving side by side. Once each line is finished, the printer uses a printer bed to slightly move the page up and down, depending on where the printer is. The page is printed line by line, the page is printed, and once the printer buffer is empty, then the process is completed. The process is completed and a request is made for more data to be printed, and the whole process continues until the document has been completely printed. अच्छा जी, दूसरा हमारे पास आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ये जैसे वहां पे इंकजेट प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता था, जैसे वहां पे लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता था, लेजर प्रिंटिंग क्या करता है? कंप्लीट पेज एक ही दफा में प्रिंटिंग करता है। बेटा टोपी पीछे की तरफ करें, ये हुडी भी नहीं पहननी, कैप पीछे की तरफ पहने, हाँ इस तरह। अच्छा, एक था लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करना और एक है मुकम्मल पेज पूरे का पूरा प्रिंट करना, एक गो में एक पेज प्रिंट करना। उसकी स्पीड स्लो होती थी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बेटर क्वालिटी, ये गुड क्वालिटी वाला है। वो एक हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स के काम आता है प्रिंट करने के, ये लीफलेट्स को प्रिंट करने के काम आता है। लीफलेट्स बोले एक ही चीज बहुत ज्यादा तादाद में जब प्रिंट करनी हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम शीट्स प्रिंट करनी होती हैं, जैसे आपने कोई पब्लिसिटी कैंपेन रन करनी है, तो उसके लिए जो लीफलेट्स होंगे वो इंकजेट प्रिंटर से बनाएंगे तो आपको महीना लग जाएगा प्रिंट करते हुए। इससे लेजर से करेंगे तो एक ही गो में बहुत ज्यादा प्रिंटिंग इसकी की जाती है। इसमें पाउडर्ड इंक इस्तेमाल होती है और उस पाउडर्ड इंक को बोला जाता है टोनर। क्या कहा जाता है उसको? टोनर कहा जाता है। कलर्ड भी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है, जिसकी मिसाल मैं भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। ये हमने एक टोनर, हमने एक ड्रम जो सा है ना मैंने मंगवाया है ऑफिस से, दिस इज नोन एज अ ड्रम, जिसके अंदर एक टोनर पाउडर डाला जाता है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां पे टोनर पाउडर डाला जाता है। इसके अंदर यहाँ पे ये बॉडी किसी तरह से खुलती है, ये बॉडी जो मूव करती हुई नजर आ रही है ना, इसके मूविंग का कोई यहाँ पे कोई लेवर वगैरह कहीं इसका कोई लगा होगा, लॉक सा, वो खुलेगा, ये बाहर आएगी। फिर इसके अंदर ना यहाँ से, दिस इज समथिंग दैट आई कैन सी, यू कैन सी द लिड, ये सुराख किया हुआ, सुराख के अंदर ये देख रहे हैं ब्लैक कलर की इंक इसके अंदर होती है, यहाँ से ये इंक आती है। मैं इसको बंद करता हूँ, ऐसा ना हो कि आपके मुंह पे ना गिर जाए। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। सो होता क्या है, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब ये इनफैक्ट, कैन यू सी द ब्लैक पाउडर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन दिस ब्लू ड्रम? इस रोलर को कहा जाता है ड्रम। ठीक है, अब एक पेज जो सा है, इसको मैं, अगर ये पेज है, सिंस ये थोड़ा सा खराब हुआ है तो हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूं हिलाता जाऊंगा, पेज ऊपर से डालें जरा, हाँ फोल्ड करके डाल रहे हो, आप भी अक्लमंद हो, डालो। शिवरिंग हो रही है, खैरियत है? क्यों? जाओ जाओ नीचे जाओ, कोई ग्लूकोज लेवल तुम्हारा कम हुआ होगा, कुछ मीठी चीज खाओ, जाके मिठाई पड़ी है नीचे ऑफिस में, वो खाओ। सही है,
ये क्यों नहीं निकल रहा? ये हैदर तुम्हारे हाथ लग गए उसको। चलो खराब है, इस वजह से शायद ही निकल रहा। बट अच्छा, ये तो आप देख सकते हैं ना, इंक लगी है इसके साथ। अब चूंकि ये मेरे हाथ से मैं मैनुअली उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इसलिए आगे नहीं निकल रहा। अदरवाइज एक साइड से पेपर जाता है, दूसरी साइड से पेपर निकल आता है ये। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, तवज्जो से सुनिएगा। ये जितनी भी आपको यहाँ पे इंक नजर आ रही है, ये इनफैक्ट क्या है, ये अब मांग में सिंदूर भरूं तुम्हारे, ये क्या है इनफैक्ट, ये है काले रंग की इंक है। ये समझ आ रही है कि नहीं? तो अब ये सारा फिनोमेना होता है लेजर प्रिंटर के अंदर। अब इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या चीज इस्तेमाल होती है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस्तेमाल होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? आपको मालूम है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्किंग ऑपरेशन सारा मैं स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ बताऊंगा भी इसको। इंक इस्तेमाल होती है इसके अंदर, कौन सी वाली? पाउडर्ड इंक। नाम क्या होता है उसका? टोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाउडर्ड इंक को टोनर कहा जाता है बच्चों। समझ आ रही है कि नहीं? अब टोनर क्या, अब मेन कितनी असेंबली है? एक है प्रिंट की, ये जो पूरा ड्रम, प्रिंटिंग ड्रम, एक है टोनर और एक है पेज। समझ रहे हैं बात की नहीं? एक है प्रिंटिंग ड्रम, ये जो आपको मैंने दिखाया, एक है प्रिंटिंग ड्रम, एक है इसके ऊपर लगी हुई ब्लैक कलर की ये जो टोनर पाउडर इंक है, एक ये, और एक है पेपर। इन तीनों को डिफरेंट टाइप के चार्जेस डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट टाइम पे देके अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला काम कराया जाता है। और शुरू के वो 3-4 स्टेप्स वही है कि जी पहले क्या होगा जी, कि द डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज सेंट टू द प्रिंटर ड्राइवर। ठीक है, अब प्रिंटर ड्राइवर चेक करेगा कि द डेटा विच इज टू बी प्रिंटेड इज इन द फॉर्मेट विच द प्रिंटर अंडरस्टैंड्स और नॉट। वंस द प्रिंटर इज वंस द डॉक्यूमेंट इज, दूसरा क्या था, makes driver ensures that the data is in the format that the chosen printer can understand or not। फिर उसके बाद डेटा सेंड किया जाता है टू द प्रिंटिंग बफर। बफर उसके बाद क्या करता है, check is made the driver to ensure that the chosen printer is available to print। the data is sent to the printer and is stored in the temporary memory known as the printing buffer। before the start of the printing process, पेपर में चेक किया जाता है कि आपकी पेपर ट्रे में पेपर्स मौजूद होने चाहिए, इंक मौजूद होनी चाहिए। इफ नो एरर्स आर फाउंड, देन उसके बाद दिस होल ड्रम इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज इनिशियली। कौन सा चार्ज? इस पूरे को कौन सा चार्ज दिया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, ये जो पूरा नजर आ रहा है ना, इंक सी नजर आ रही है, ये होती है काले रंग की है। पहले मैं भी सोचा करता था कि यार ये जब जाया क्यों हो जाती है इंक, क्योंकि एक दफा इंक को जब आप चार्ज करके कलर काला ही होगा, लेकिन वंस इट इज चार्ज दोबारा वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकेगी, वो वेस्ट हो जाती है, फिर उसको फेंकना ही मजबूरी बनती है। तो जो नया पाउडर लाया जाता है वो भी ब्लैक रंग का ही होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन वो न्यूट्रलाइज्ड होता है, वो चार्ज नहीं हुआ हुआ होता। अगर चार्ज हुआ हुआ होता तो हमारे किसी काम का ना होता। हम जो इसमें से निकाल के फेंकते हैं, इसके यहाँ से, ये जो मैंने लिड अभी ओपन करके आपको दिखाई थी, हम निकाल के जो फेंकते हैं ना, वो चार्ज हो चुका होता है, वो वेस्टेड होता है। वो एक पूरा सर्कल के बाद इस पूरे के जो से ब्लैक कलर की जो इंक आपको नजर आ रही है, ये रिमूव कर दी जाती है, यहाँ से ये गिर जाती है इसके ऊपर से। और जब कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना होगा तो सबसे पहले इस पूरी को एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। पूरा ड्रम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना है, देखें स्टेप नंबर 5 पे पहुंच गया मैं। द स्टार्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ प्रिंटिंग ड्रम बीइंग गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। ड्रम को कौन सा चार्ज देंगे? पॉजिटिव चार्ज देंगे। As this drum rotates, a laser beam is scanned across। अब लेजर बीम इसके अक्रॉस स्कैन की जाती है। अब लेजर बीम इस अंदाज में अपने आप को स्कैन करेगी, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था, जो टेक्स्ट आपने डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था, जो उसको सेंड किया था प्रिंटर ड्राइवर के जरिए प्रिंटर बफर को, उसी अंदाज में वही टेक्स्ट जो है ना, अब लेजर के थ्रू इसके ऊपर प्रिंटिंग की जाएगी। अब लेजर किस तरह से इस्तेमाल होती है? जैसे मिसाल के तौर पे, और लेटर्स भी कैसे आएंगे? ड्रम पे ऑपोजिट लेटर्स आएंगे। बी लिखा होगा तो ऐसे लिखा हुआ होगा, सी लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा, डी लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा। इसकी कोई मुझे रीजन बता सकता है कि ऐसे उल्टे लेटर्स क्यों ड्रम पे लिखे हुए होंगे? क्योंकि जब ये चिपकेगा ना पेपर के ऊपर, तो पेपर आपको सीधा नजर आएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पेपर आपको सीधा, अब ये प्रैक्टिकली जैसे ही प्रिंटिंग चल रही होती है ना, प्रिंटिंग चलते हुए आप एक बटन दबाएं स्टॉप का,
और ड्रम जरा निकाल के जरा चेक करें उसके ऊपर कैरेक्टर्स कैसे लिखे हुए होंगे। कैरेक्टर्स आपको देखेंगे उल्टे नजर आ रहे हैं, मतलब आपने प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान आपने मशीन निकाल के चेक की तो कैरेक्टर्स उल्टे प्रैक्टिकली आपको देखेंगे उल्टे लिखे हुए नजर आएंगे। This drum rotates, a laser beam is scanned across it, removing the positive charge from the certain areas. कुछ एरियाज में से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगी और it will leave a negative charge. This leaves negatively charged areas that exactly matches the text या images of the page that is to be printed. पूरे ड्रम के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दिया और सिर्फ एक वो जगह छोड़ दी जो आपने प्रिंट करनी थी। अब ये जो पूरा ड्रम था, ये जो पूरा प्रिंटिंग ड्रम था, अब इस पूरे ड्रम के ऊपर कैरेक्टर्स इस तरह से आपके लिखे हुए हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स उस पे लिखे हुए हैं। समझ रहे बात कि नहीं? क्या हुआ? इस तरह के कैरेक्टर्स लिखे हैं। क्लियर हुआ? उज़ैफा गुजारा हुआ? मिठाई खाई? अक्सर औकात होता है जब बंदे का वो डाउन हो जाए ना, शुगर लेवल डाउन हो जाए तो शिवरिंग होती है। खाना पीना सही किया हुआ है? डाइट है? नहीं, पक्की बात है। पानी शानी जूस समथिंग। जाओ थोड़ी देर नीचे ही बैठे रहो, क्लास ना लो अभी, ठीक है? नीचे जाओ, बैग लेके जाओ अपना, तबीयत ठीक हुई फिर वापस क्लास में आ जाना। सही है? अभी सही है तबीयत? जाओ बैग लेके जाओ नीचे, जाओ बेटा बैग लेके जाओ इसके साथ नीचे, इसका बैग नीचे लेके जाओ। और ऑफिस में देखो कुछ खाने पीने की कोई चीज़ पड़ी हुई वो खा लेना, और नहीं तो अपने घर कॉल करना ताकि आपको आए लेने के लिए, ठीक है? हाँ किए? ORS पड़ा हुआ है, ग्लूकोज ORS समथिंग, कोई इस तरह की चीज़ है ना जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्ट करे। चॉकलेट है किसी के पास? किसी के पास चॉकलेट है? दिखाएं। उज़ैर कौन सी वाली है? एक ले लो यार इसमें से। ओए गरीबो, गलती कर दी है बेचारे ने, लेकिन इसका अजर अल्लाह ताला बहुत देगा। अच्छा जी, तवज्जो से सुने। अब लेट्स कम बैक टू द लेक्चर प्लीज। दोबारा लेक्चर की तरफ आ जाए प्लीज। जब पूरे ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज था, लेजर ने इस अंदाज में उसको स्कैन किया कि सारी जगहों से पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर दिया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज छोड़ा। और वो जो नेगेटिव चार्ज था वो सिर्फ उस जगह पे छोड़ा जो टेक्स्ट के साथ मैच कर रहा था। एग्जैक्टली टेक्स्ट के साथ क्या कर रहा था? मैच कर रहा था। अब ये जितने के सारा कौन से चार्ज पे है? ये नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? ये सारे के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। सारा टेक्स्ट इज एग्जैक्टली मैचिंग द डॉक्यूमेंट जो आपने अभी इसे प्रिंट करना था। अब टोनर वहां से उठाया जाता है और टोनर को दिया जाता है कौन सा वाला चार्ज? अभी अच्छा, टोनर से भी पहले पेपर को भी उठाया जाएगा। उससे पहले बल्कि टोनर पहले उठाया जाएगा। अब टोनर पॉजिटिव आ गया, टोनर को इसके ऊपर क्या किया जाएगा? स्प्रिंकल किया जाएगा एक तरह से। अब टोनर पॉजिटिव चार्ज था, टेक्स्ट नेगेटिव चार्ज है, तो टोनर सिर्फ उस जगह में आके चिपकेगा जहां पे ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। इस बात को जरा फिर नोट करें। कैरेक्टर्स का चार्ज था नेगेटिव, और उसके बाद टोनर को दे दिया आपने कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अब जब इस पूरे को रोल किया जाएगा उस पॉजिटिवली चार्ज्ड टोनर के साथ, तो टोनर सिर्फ कहां पे? अभी तो इस वक्त सारे पे चिपक रहा है ना, सब पे चिपक रहा है ना, ये सब पे नहीं चिपकेगा, ये सिर्फ उस जगह चिपकेगा जहां पे कैरेक्टर्स लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अलावा ये ब्लू जितनी भी सरफेस है ये सारी की सारी कैसी है? ये है पॉजिटिव चार्ज्ड। सिर्फ कैरेक्टर्स जो नजर नहीं आ रहे, आंखों से नहीं नजर आएंगे वो कैरेक्टर्स, क्योंकि वो लेजर ने नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप टोनर उसके अराउंड घुमाएंगे तो आपको वो सिर्फ ये जगह नजर आने लग जाएगी कि बी लिखा हुआ है उल्टा, ए लिखा, क्योंकि टोनर सिर्फ चिपकेगा उन कैरेक्टर्स के ऊपर जाके। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो नेगेटिव चार्ज थे। टोनर था पाउडर इंक, पॉजिटिव चार्ज थी, तो पॉजिटिव चार्ज चिपकेगा ही सिर्फ उस जगह में जहां पे नेगेटिव चार्ज था। और नेगेटिव चार्ज तो वो जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करना था एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रहा था। समझ आई मेरी बात? की नहीं आई? अब अगला स्टेप क्या होगा? अब आ गए जनाब पूरे ड्रम के ऊपर। पहले तो नजर नहीं आ रहे थे ना, ये ट्रांसपेरेंट से थे, मतलब छुपे हुए थे, बिकॉज लेजर ने सिर्फ उसके ऊपर
एक अपने लिखाई की हुई थी, जब हमने उस पर टोनर डाला उसके ऊपर तो नजर आ गया अच्छा ये ए लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ये क्यू लिखा हुआ है, ये पी लिखा हुआ है। अब ड्रम के ऊपर लिखाई लिखी गई है, पेपर पे लानी है, पेपर पे क्या करनी है, लानी है। अब हम क्या करेंगे, पेपर उठाएंगे पेपर फीड ट्रे से, वहां से पेपर फीड ट्रे से अगला स्टेप, द ड्रम इज देन कोटेड विद पॉजिटिवली चार्ज टोनर। स्टेप नंबर 6, पाउडर्ड इंक है ये उसकी, ठीक है। सिंस द टोनर इज पॉजिटिवली चार्ज इट ओनली स्टिक्स टू द नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द ड्रम। क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था तो वो सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द ड्रम पे स्टिक करेगा, और नेगेटिवली चार्ज तो कैरेक्टर्स थे, वो पैटर्न थे जो डॉक्यूमेंट में आपने भेजा था उसको प्रिंट करने के लिए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, हम समझ आ रही है। अब पेपर अगला उठाने की बारी है, अब पेपर को भी उल्टा चार्ज देंगे, ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज देंगे। द टोनर नेगेटिवली चार्ज शीट ऑफ पेपर इज देन रोल्ड ओवर द ड्रम। अब देखो, अब जरा समझना इस बात को, ड्रम का पहले चार्ज था, पूरे ड्रम का था कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। लेजर आई, लेजर ने सारा पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, हटा दिया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, और वो इस अंदाज में छोड़ा कि जो टेक्स्ट के साथ मैच कर रहा था। अब आपने उठाया पॉजिटिव चार्ज टोनर उठाया, टोनर आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, रोल्ड ओवर द पॉजिटिव चार्ज टोनर। द ड्रम इज रोल्ड ओवर द पॉजिटिव चार्ज टोनर, it only sticks to the part of the toner where that there was a negative charge. अब इस वक्त ये जो इंक है सामने सामने, अब ये किस चार्ज की है, पॉजिटिव की। क्यों, क्योंकि नेगेटिव उसकी इनसाइड थी, उसके ऊपर जब इंक आ गई तो इंक का फ्रंट फेसिंग है पॉजिटिव चार्ज का। इंक कौन से फेस है, पाउडर्ड इंक का कौन सा वाला चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था, अब पेपर ला रहे हैं नेगेटिव वाला, अब इंक सारी की सारी किस पे चिपकेगी, पेपर के ऊपर आके चिपकेगी। पेपर को आपने फीड किया नेगेटिव चार्ज के साथ, और वो इसके अक्रॉस क्या करना शुरू कर दिया, आपने रोल करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, रोल करना शुरू कर दिया। जब पेपर इस ड्रम के अक्रॉस रोल होता हुआ जब आगे गुजरेगा नेगेटिव चार्ज के बाद, तो जितनी भी वो पॉजिटिव टोनर था आपका, वो जो इंक थी वो ABCD की सूरत में जो ड्रम पे चिपकी हुई है, वो सारी की सारी किस पे चिपक जाएगी, फिर पेपर पे चिपकेगी। और पेपर आगे से रोलर घूम भी रहा है, तो पेपर उसके घूमने की वजह से पेपर आगे एडवांस करता जाएगा, पेपर उसमें से क्या नहीं होता जाएगा, आगे निकलता जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं। अब जितनी भी इंक थी जो ड्रम के ऊपर लगी हुई थी, पाउडर्ड इंक, वो सारी की सारी पेपर पे चिपक जाएगी, सारी की सारी क्या हो जाएगी, पेपर पे चिपक जाएगी। अब पेपर आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। अब होगा क्या, पेपर को थोड़ा सा हीट जो लोकलाइज जो वहां पे रेजिस्टर्स या हीट फ्यूजर्स मौजूद होंगे, पेपर को स्लाइटली हीट करेंगे ताकि जो इंक है वो मजबूती से क्या हो, चिपक जाए उसके साथ। पेपर जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो ड्रम के ऊपर एक्सेसिव चार्जेस थे उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाएगा, फिर जो एडिशनल चार्जेस थे, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मेकिंग द ड्रम रेडी फॉर द नेक्स्ट पेज टू बी प्रिंटेड, सो दैट इट इज अगेन न्यूट्रलाइज्ड। एक डिस्चार्ज अर्थ करा दिया जाता है उसको, सिंपल, इतनी मुश्किल बात तो नहीं, अर्थ करा दिया जाता है इसको। अब इसकी ड्रम की भी ना एक ताकत है, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज ऑपरेशनल। लेट्स से ये 50,000 प्रिंट्स के बाद खराब हो जाएगा, जैसे अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसके जो मर्जी करता हूँ, खराब है, मेरे काम का नहीं है ये, तो बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट बेसिस, ठीक है। A negatively charged sheet of paper is then rolled over the drum. The toner on the drum now sticks to the paper to produce an exact copy of the page to sent to the printer. The toner on the drum now sticks to the page as an exact copy of the document which was sent to the printer. Exact, क्योंकि उल्टी तरह से ड्रम के ऊपर पड़ा हुआ है, जब वो पेपर पे चिपकेगा तो वो सीधा नजर आएगा आपको। क्या ख्याल है, समझ आ रही है कि नहीं, कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा आपको। मेरी बात नहीं समझ आई यार, देखो ना, ये सी जब मैं यहां पे चिपकाऊंगा तो यहां पे देखो कैसा नजर आ रहा है, अब आपको सीधा सी नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है, सीधा नजर आ रहा है ना। क्या जबरदस्त एग्जांपल है ये वाली, कि मैंने लिखते साथ ही जब दिखाया तो सी अब कैसा नजर आ रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो ड्रम पे तो उल्टा ही होगा, लेकिन जब पेपर पे चिपकेगा तो पेपर पे हमें कैसा नजर आएगा, इट विल अपीयर एज अ प्रॉपर सी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं समझ आई आगे। दैट इज वाई ड्रम के ऊपर, चूंकि लेजर है, लेजर को हमने प्रोग्राम ही इस तरह से किया है कि वो ऑपोजिट इमेज बना रही होती है ड्रम के ऊपर, और जब इमेज बनता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ बना देती है, पूरा पॉजिटिव रिमूव। अब टोनर उठाया, टोनर को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, वो सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर जाके चिपकेगा, लेजर जहां पे नेगेटिव थी वहां पे जाके चिपक जाएगा। अब चिपकने, पेपर मैंने उठाया, पेपर को दे दिया नेगेटिव चार्ज,
टोनर का था पॉजिटिव, पेपर का है नेगेटिव। तो जब इस ड्रम के साथ से रोल कराऊंगा तो वो सिर्फ ये जितना भी टेक्स्ट है या जो डायग्राम है, जो इमेज है, वो सिर्फ पेपर पे आके चिपकेगा, एग्जैक्ट आके चिपक जाएगा। पेपर एडवांस किया जाएगा, आगे पेपर को हीट दी जाएगी ताकि वो जो इंक उसके ऊपर है वो पक्की स्टिक कर जाए। ड्रम के ऊपर जो एडिशनल चार्जेस थे या एक्सेसिव चार्जेस रह गए तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको ये रटा लगाना, याद करना। मैं तो बहुत ही ज्यादा समझा रहा हूँ ना, क्योंकि इस तरह तो कोई भी नहीं समझाता, क्योंकि नॉट एवरीवन हैज दिस थिंग इन देयर हैंड जितना मेरे पास हाथ में है। मैं क्लास में ले आता हूँ मुख्तलिफ चीजें समझाने की गर्ज से। बट अ टोनर ऑन द ड्रम नाउ स्टिक्स टू द पेपर टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी of the page sent to the printer. To prevent the paper sticking to the drum, the electric charge on the paper is removed after one rotation of the drum. अब पेपर को इस चीज से रोकने के लिए कि वो ड्रम के साथ चिपके है ना, पेपर का भी जो एक्सेसिव चार्ज है वो भी रिमूव किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस फिनोमेना को बोलते हैं जो कह लें कि जो मिसाल के तौर पे आप लोग नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। Electrostatic forces of attraction and forces of repulsion. Opposite forces, opposite charges, they attract each other and same charges they repel each other. है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये फिनोमेना आप उसमें भी देखते हैं, अक्सर वक्त हम बचपन में करते होते थे। किस तरह से वो पेज की ना छोटे छोटे वो नुक्ते बना के ना अपने बालों में ना, ड्राई बालों में कंघी फेर के तो पेज के सामने लाते थे। तो पेज के छोटे छोटे जो पत्ते होते थे वो हमारे कंघी के साथ क्या होते थे, चिपक जाते थे। हालांकि कोई मेटल नहीं है, कोई इसमें मिसाल के तौर पे मैग्नेट नहीं है, एक पेपर है कागज और एक है प्लास्टिक, क्या आप मुझे दो जरा, मुझे दो ना, दे दे। एक है प्लास्टिक है, समझ आ रही है कि नहीं? To prevent the paper sticking to the drum, the electric charge on the paper is removed. After one rotation of the drum, the paper finally goes through a fuser. A fuser क्या करेगा? Heat provide करेगा, which is a set of heated rollers. The heat melts the ink so that it fixes permanently to the paper. अब वो उसको मेल्ट करेगी ताकि वो क्या करे, परमानेंटली इंक उसके साथ चिपक जाए। At the very end, a discharge lamp removes all the electric charge from the drum, making it ready to print the next document. जो एक्सेसिव चार्ज होता है उसको भी डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइज किया जाता है, इन अदर वर्ड्स। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक कि नहीं? लेजर प्रिंटर कहां पे इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशंस क्या है? जहां पे गुड या बेटर क्वालिटी की मेनी पेजेस लेस टाइम के अंदर प्रिंट करने हो, जैसे लीफलेट्स हो गए, ठीक है। और इंकजेट कहां पे इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए, हाई क्वालिटी फोटोग्राफ, बिकॉज इट प्रिंट्स लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स द होल डॉक्यूमेंट इन वन गो। समझ आ रही है? इसीलिए लेजर प्रिंटर की मिसाल अगर ली जाए तो ये 1 मिनट में 40 पेजेस, 45, 50, 55, 60 पेजेस पर मिनट प्रिंट करता है ये। लेकिन इंकजेट की बात की जाए, हो सकता है 2 मिनट्स में 1 पेज प्रिंट करे, वो 2.5 मिनट्स में 1 पेज प्रिंट करे। जैसे आपकी तस्वीर प्रिंट होती है ना, जैसे आपकी तस्वीर प्रिंट होती है, कहते हैं ना 5 मिनट में प्रिंट हो जाएगी तस्वीर। वो क्या होती है, तस्वीर खींचने के बाद वो 2-3 मिनट लगते हैं, उनको 5 मिनट लगते हैं पूरा प्रिंट निकलने में। क्लियर हो रही है बात? तो ये था सारा उसका तरीका। पेपर क्यों जैम होता है? क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक दूसरे के साथ असेंबली जुड़ी हुई होती है। बाज़ औक़ात प्लास्टिक जो है ना ठीक तरह से काम नहीं करता, कोई स्प्रिंग उसका गिर जाता है। जैसे अभी ये मेरे पास एक छोटा सा स्प्रिंग है, हाथ में आपको शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको जो है ना ये नजर आएगा शायद, थोड़ा सा मैंने इसको खोला, ये एक स्प्रिंग इसमें से गायब हो जाए मिसाल के तौर पर, या लूज हो जाए या गिर जाए, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स है ना, मैकेनिकल पार्ट तो खराब किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। जब वो खराब हो तो पेपर आके जैम हो जाते हैं, रोलर्स खराब हो जाते हैं, समटाइम उसको जो पेपर फीड ट्रे हो वो खराब, कभी आईसी खराब हो जाती है, कभी क्या चीज जो उसकी एक गियर है वो स्लिप हो जाता है, प्लास्टिक का गियर होता है वो स्लिप हो जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम्स तो चलती है मैकेनिकल पार्ट्स में। ये भी, इसमें भी यही कलर पाउडर इंक की इस्तेमाल होती है सारी। सॉरी, वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी इसी तरह का, एक ड्रम नहीं होता, उसमें मल्टीपल ड्रम्स होते हैं। वो डिपेंड करता मशीन के ऊपर। जी बेटा, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की एग्जांपल समझाई हुई है उसने।
बेसिकली वो कलर्स भी तो इनसे मिलके बने हैं ना, तो जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट आपके सामने आता है वो एग्जैक्टली 100% आंखों वाला इमेज नहीं होता, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। जो अवेलेबल कलर्स हैं उसके हिसाब से बताया हुआ, एक तो मोनोक्रोम बताया हुआ है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके अलावा जो दूसरा है ना डिफरेंट कलर्स दैट आर अवेलेबल, उसमें उसने कौन कौन से कलर्स बताए हुए हैं यहाँ पे, सायन, मैजेंटा और ब्लैक ब्लू, इस तरह के, रेड भी है मेरा ख्याल है इसमें। ये पाउडर्ड इंक होती है सारी इसमें, तो सॉरी वो अंदर मशीन का कमाल है कि मशीन किस तरह से बनाती है। खैर वो हमारे इस वक्त कलर्ड इंक का तो हमारा काम ही नहीं है, तो मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा सिलेबस से आउट निकल जाएंगे कि वो काम कैसे कर रही है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। कलर्ड इंक कैसे चलती है इस तरह, इस वक्त तो ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो इसमें तो एक टोनर लगा हुआ है, उसमें डिफरेंट टोनर्स होते हैं, वो पहले इसका मतलब मिक्स भी होते हैं, मिक्स होकर नया कलर बनता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जी बच्चे। सर जो पूरा पेपर है वो तो नेगेटिवली चार्ज है और सिर्फ जो पाउडर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो सर एक स्प्रेड नहीं होती इतनी टाइट स्पेस में अगर वो नहीं है, इतना होता है कि सिर्फ बड़ी मुश्किल से एक पेज इसमें से निकलता है और वो इतना टाइट होता है ना कि बस पूरी की जितनी इंक होती है ना सारी की सारी वो पेपर पे आके चिपक ही जाती है, वो स्प्रेड नहीं होती। सर तो पहले पाउडर फॉर्म में होता है और फिर हीट की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो चिपक जाता है। लिक्विड नहीं होता, ये पाउडर्ड होता है, ये वैसे उसको कहा जाता है कि इवेपोरेट कर जाएगा या स्टिक कर जाएगा। हीट से क्या होता है कि स्टिक कर जाते हैं, जितने आपके जो पाउडर्ड इंक होती है जिसको टोनर कहते हैं पेपर पे आके चिपक जाती है, इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है। जी बेटा लिक्विड या पाउडर ना बोले ना, थोड़ा सा फिर आप भी सही तरह से बात करें, आपको खुद कॉन्सेप्ट नहीं होगा फिर इस चीज का, अगर आप लिक्विड या पाउडर। लेजर में तो लिक्विड का लफ्ज मैंने एक दफा भी नहीं इस्तेमाल किया, पाउडर्ड इंक का बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं। अगर आप मुझे बोलेंगे लिक्विड या पाउडर तो मैं शुरू से ही काटा मारूंगा आपके आंसर के ऊपर। अब दो चीजें हैं, अब एक है टोनर पाउडर, टोनर का जो सा पाउडर है ना, इसमें दो ट्रेज हैं, एक यूज्ड और एक न्यू। जो आपने नया डाला है वो जब इस्तेमाल हो जाता है, इस्तेमाल होने के बाद वो एक और डस्टबिन में गिरता है, इस इन अदर वर्ड्स इसका एक अपना बिन भी होता है यहाँ पे, इस वाले में नहीं लगा हुआ, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिन लगा होता है जिसमें यूज्ड टोनर पाउडर होता है, जिसको बाद में फेंक दिया जाता है। जैसे वो सारा खत्म हो जाता है तो कंप्यूटर के ऊपर एक मैसेज आ रहा होता है कि टोनर खत्म होने वाला है, वो पेपर के प्रिंट से भी पता लगने लग जाता है कि वो थोड़ा सा डल होने लग गया प्रिंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अजान वकास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था। एनीवन एल्स? बच्चे कलर नहीं है हमारे सिलेबस में, आप लोग बहुत आउट निकलते जा रहे हैं। 5 मिनट की चीज थी, 45 मिनट लग गया मुझे। कलर्ड है ही नहीं ना, कलर्ड नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च किया, जो एडिशनल चीजें यूट्यूब पे कर, मैं कह दूं ना सिलेबस में नहीं है, आगे चले जाएंगे हम। फालतू की चीजें तो इस तरह 500 चीजें मार्केट में आजकल न्यू आई हुई हैं, तो अब हर चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये समझा दी ना, अब इसको जाएं यूट्यूब पे सर्च करें, देखें इसमें और कितनी कलर्स हैं, कैसे हो रहे हैं। अब लिखेंगे नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। हमारे काम की जो चीजें मैंने उससे बहुत ज्यादा बता दी, जो लिखी हुई है उसको मैंने कह दिया याद कर लो, सिंपल, ठीक है। वो हमारे काम की, उनके स्टेप्स वो आगे पीछे करके दे सकता है, इससे नहीं डिविएट करना। प्रॉब्लम ये है कि आपने देखें सवाल जो पूछता है ना बच्चा, क्या करता है, जो उसको पता है वो जवाब देने लग जाता है, उसने ये नहीं देखा कि सवाल क्या पूछा हुआ है। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, डू नॉट आंसर व्हाट यू नो। एक आम आदमी का जो जवाब है और जो पढ़े लिखे का जवाब है वो दोनों फर्क में आएंगे ना, दोनों के अंदर फर्क होगा। आपका जो आंसर होगा, आप टारगेटेड बात, जो सवाल पूछिए, आपको पता है कि ये सवाल पूछेगा, ये मेरा सिलेबस है, मैंने इसका ये जवाब देना है। एडिशनल बात बताऊंगा काम की नहीं है। जिस तरह फिजिक्स आप पढ़ते हो, आपने तो आटे में नमक के बराबर भी फिजिक्स ओ लेवल्स में नहीं पढ़ेंगे, तो उस्ताद क्या करता, रोक देता, कहता नहीं बस इसके बाद आगे नहीं, रुक जाए। इसी तरह मैं भी बोलूंगा रुक जाए, अभी नहीं, ठीक है। दिल इंसान का कर रहा होता है कि अच्छा मैं भी करूं, तो जो एडिशनल चीज़ है ना, अपने इंटरेस्ट की बेस पे आप कर सकते हैं, नहीं तो क्लास का टाइम ज़ाया होगा, ऐसे मैं नहीं करता बात इस पे। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वन ऑफ फोटोज और वेयर अ फ्यू पेज ऑफ गुड क्वालिटी या कलर प्रिंटिंग इज नीडेड। अदरवाइज जो है ना लेजर प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इंकजेट प्रिंटर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते। लेजर प्रिंटर्स जो है ना वो लीफलेट्स प्रिंटिंग के काम आते हैं। अब 3D प्रिंटिंग की बात की जाती है तो अगर, अब 3D प्रिंटिंग क्या होती है, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। अब 3 डायमेंशनल प्रिंटर में एक ऊपर से एक नोजल इस्तेमाल होती है, सुनिएगा जरा,
जहां से पाउडर नीचे गिर रहा होता है। अब वो पाउडर इस तरह का है जैसे सीमेंट नहीं होता, सीमेंट भी तो पाउडर ही है ना, लेकिन जब उसके अंदर पानी मिक्स किया जाता है एक मिकदार के अंदर, तो वो फिर पाउडर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है। और वो पेस्ट जब ऊपर नीचे जुड़ता जाता है एक दूसरे के साथ, तो बाद में एक पूरा एक 3 डायमेंशनल चीज बन जाती है। और उसकी कोहेसिव फोर्स कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पाउडर तो ऐसा जैसे आप कहते हैं मैं मसल दूंगा पाउडर को, लेकिन जब पानी में मिक्स करके उसको इकट्ठा किया जाता है किसी एक ईंट के साथ या ब्रिक के साथ, तो उसकी कोहेसिव फोर्स कितनी ज्यादा हो जाती है। देखें जिस इमारत में आप खड़े हैं, ये किसकी मदद से हुई हुई है, कोहेसिव फोर्स ऑफ द सीमेंट की वजह से। यस और नो? इसने अपने साथ किसको मिलाया है, आयरन को मिलाया है, ब्रिक्स को मिलाया है, तो कोहेसिव फोर्स क्या हो गई है उसकी, इंक्रीज हो गई है। हुई है कि नहीं हुई? बच्चों बात समझ आ रही है सारों को? बताएं, क्लियर हो रहा है? इसी तरह से जब हम इस 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं तो इसमें पाउडर्ड इंक इस्तेमाल हो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो एक 3D इमेज को मैनिपुलेट कर रहा होता है या जिसको अंडरस्टैंड करता है 3 डायमेंशनल इमेज को, उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर? कैड सॉफ्टवेयर। आप कभी मार्केट में सदर में आप जाएं तो आप देखें सदर जाते हुए ना अक्सर लोगों ने कैड इंजीनियर्स लिखा हुआ होता है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। जब भी कभी कोई घर बनता है, कोई नई गाड़ी बनती है, कोई नया मॉडल बनता है, तो सबसे पहले उसका डिजाइन किस पे बनाया जाता है? एक 3D डिजाइन बनाया जाता है उसका कंप्यूटर के ऊपर, और उसके ऊपर डिफरेंट टीम ना डिस्कशन कर रही होती है, अच्छा ये घर यहाँ पे दरवाजा यहाँ पे ठीक है, रूम ठीक है, रूफ ठीक है या नहीं है, एंट्रेंस, मतलब पूरा एक देखा रहता है उसको। उसके बाद फिर उसका एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मॉडल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2D प्रिंटर कौन सा वाला था? लेजर था और इंकजेट था। ये 2 डायमेंशनल इमेज को प्रिंट कर रहा होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? इसी तरह से जब मैं 3D की बात करूंगा तो वो एक पाउडर इस तरह का इस्तेमाल करता है, और उस कोऑर्डिनेट के ऊपर पाउडर गिरता है उसका, और उसके ऊपर एक बाइंडिंग होती है। उसकी बाइंडिंग एक ग्लू नुमा एक चीज होती है जो उसकी लेयर के ऊपर आती है, उसके ऊपर फिर एक पाउडर इंक डाली जाती है ताकि नीचे वाला पाउडर और ऊपर वाला पाउडर और ग्लू आपस में क्या कर जाए, चिपक जाए। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे एक और ऊपर से एक नोजल गन इस तरह से इस्तेमाल, ये उसकी सरफेस है, यहां से ये गन ना इस तरह से ये इस्तेमाल हो रही होती है, और ये इसमें से इंक आती है यहां पे, इधर से। अब यहां से क्या चीज आ रहा है? पाउडर इन, ये मैं मिसाल, और पाउडर कैसे, ये जो पूरा आपका जो नोजल है इसकी मूवमेंट कैसे हो सकती है? हॉरिजॉन्टली आगे पीछे क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। समझ आ रही है? अब जब ये मूव कर रहा होता है, इसके साथ एक और भी चीज होती है, वो भी उसकी भी शक्ल कुछ इसी किस्म की है, लेकिन वो बाइंडर होता है। बाइंडर समझते हैं ना, ग्लू नुमा एक चीज होती है, ठीक है, वो इसके ऊपर आके स्प्रिंकल की जाती है। वो भी इसी किस्म की चीज है। अभी मैंने अपनी तरफ से एक नोजल की शक्ल बनाई है, ये यहां से क्या चीज आती है? बाइंडर इन। अब ये मूव कर रहा है, जैसे ही इसने एक स्प्रे किया, ऊपर से आके इसने अपना पानी फेंक दिया उसके ऊपर। क्या कर दिया? पानी कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, या ग्लू कहते हैं। अब इसकी भी मूवमेंट कैसी होती है? इधर भी मूव करता है और ये इधर भी मूव करता है। ये क्लियर है? एक तो टेक्नोलॉजी ये है जी। प्लास्टिक की स्ट्रिंग भी मेल्ट हो सकती है, ये भी सही कहते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट बन जाए। पाउडर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह से 2 नोजल्स भी होती हैं, सिंगल नोजल पे भी काम हो रहा होता है। सिंगल नोजल पे भी काम होता है। अब सिंगल नोजल पे किस तरह से काम होता है, उसको जो आप कह रहे हैं, एक प्लास्टिक की स्ट्रिंग को मेल्ट करके एक नया प्लास्टिक बनाया जाता है। कुछ मेटालिक्स भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ मेटल्स भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, जरा मैं बताता हूँ, आपकी बात को भी एड्रेस करूंगा इसमें। ये कह रहे हैं प्लास्टिक की एक स्ट्रिंग होती है, उसको मेल्ट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं उससे, और भी डिफरेंट टाइप की चीजें बनती हैं, और इसकी एप्लीकेशन देखना, इट्स वेरी यूजफुल।
3D printers are used to produce solid objects that actually work. They primarily based on inkjet and laser technology. The solid object is built up layer by layer using materials such as powdered resin, powdered metal, paper और ceramic. समझ आ रही? इसमें बच्चे इसमें पाउडर्ड रेजिन भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा पाउडर्ड मेटल भी इस्तेमाल होता है. मैं जिसकी बात को पाउडर्ड रेजिन यानी प्लास्टिक का बूरा उसकी बात कर रहे हैं. द एलॉय व्हील जो डायग्राम नजर आ रही है ये 0.1 मिलीमीटर थिक ऑफ पाउडर्ड मेटल यूजिंग टेक्नोलॉजी नोन एज बाइंडर 3D मेटल. अब बाइंडर 3D मेटल कौन से वाला है? बनाया गया, उसके ऊपर इंक डली, फिर पाउडर आया, फिर इंक, वो जो ग्लू डली, फिर पाउडर, फिर ग्लू, फिर पाउडर, फिर ग्लू, फिर पाउडर, फिर ग्लू. और इसकी कह लें कि इसकी जो एक्यूरेसी है 0.1 मिलीमीटर है. और 0.1 मिलीमीटर खुद कितना होगा जरा इमेजिन करें. 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से बनाए, जो बिल्कुल सबसे छोटी कैलिब्रेशन होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, उसके भी 10 हिस्से बनाए. तो सोचें कितना बारीक होगा ये. अभी न्यू जोन सी है ना, नए जोन से 3D प्रिंटर्स बन रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इससे भी ज्यादा एक्यूरेट बनाए जाएं, इससे भी 0.1 मिलीमीटर से भी ज्यादा कह लें कि प्रिसाइज बनाए जाएं, कम एरर वाले बनाए जाएं. ठीक है, तो जो सामने आपको एलॉय व्हील नजर आ रहा है ये बाइंडर 3D टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हुई है. अब होता क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्स सम ऑफ द फीचर्स ऑफ 3D printing. Various types of 3D printers exist. They range from the size of a microwave oven to a size of a small car. मेहरान गाड़ी जितनी भी इसका साइज होता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिंटिंग कितनी बड़ी कर रहे हैं. Although it is currently not legal to use these printers in Pakistan because you know कोई भी बंदा AutoCAD जिसको आती है वो विदाउट लाइसेंस वेपन ना प्रिंट करता बैठे. क्या ख्याल है? वेपन ना बनाता फिरे या डोमेस्टिक वायलेंस की चीजें ना बनाता फिरे खुद से विदाउट लाइसेंस. समझ रहे हैं ना? बिकॉज यू नो इन चीजों के लिए क्या चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है, गवर्नमेंट की NOCs चाहिए होती हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी परमिशन चाहिए होती है. समझ रहे हैं क्या नहीं? जैसे यू कैन नॉट हैव अ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, आपको गवर्नमेंट से उसकी क्या करनी पड़ती है? अप्रूवल, इजाजत लेनी पड़ती है. ऐसा ना हो कि आप कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो प्राइवेट बातें हैं वो ना सुनते बैठ फिर रहे हो. क्लियर है बात कि नहीं? इसी तरह से कुछ जी सर वो लेकिन पेशावर में तो वेपन तो बड़ा आम बनता है, लेकिन लाइसेंस्ड होते हैं, वो पता होता है गवर्नमेंट को. आम नहीं होता, वो इलीगल होगा अगर कोई आम बनाएगा. तो अवेलेबल जो जितने भी लाइसेंस होल्डर, जो लाइसेंस जिनके पास होता है गवर्नमेंट की इजाज़त से सिर्फ वही सेल कर सकते हैं, हर बंदा सेल नहीं कर सकता. ठीक है, आपको इजी दिख रहा होता है लेकिन वो लाइसेंस्ड होते हैं सारे. गवर्नमेंट डजंट अलाउ एनीवन टू डील इन इट. ठीक है, किसी भी दुनिया के अंदर. घर को तो हम 3D प्रिंट नहीं करते. सॉरी, घर को तो वेपन को हम 3D प्रिंट नहीं करते क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉपर मैकेनिक्स होते हैं. तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग इस तरह से कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे कोई इक्विपमेंट बना सकते हैं जो जिसके लिए लाइसेंसेस की जरूरत होगी. नॉट एवरी गन हैज उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व. जितनी मैकेनिक्स बीच में इस्तेमाल होती है कुछ बेसिक्स भी हो सकती हैं. मुख्तलिफ असेंबली पार्ट्स को बना के सारों को खुद घर में असेंबल कर दे. फिर क्या ख्याल है? असेंबली पार्ट्स खुद बना के और असेंबल करे और फिर उसको यूज़ कर ले. अब जिस तरह पटाखे का जो बारूद है, पटाखा यू नो क्रैकर्स, फायर क्रैकर, छोटा सा फायर क्रैकर है, उसका बारूद इकट्ठा करें. फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा सारा बारूद इकट्ठा कर लें क्रैकर्स से और आप घर में एक ग्रेनेड की शक्ल वाला कोई चीज़ बना दें. बम मतलब जंगों के काम तो नहीं आएगा लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों के काम आ जाएगा. तो ये चीज़ अलाउड इसलिए नहीं है. जंग समझते हैं ना, कंट्रीज की जंगों के काम नहीं आएगा. आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं तो बस दूर से मारा हो. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज नॉट अलाउड. खैर, जब हालात ठीक हो गए हमारे मुल्क के तो तब प्रोबेबली ये रिसर्च पर्पस के काम आ जाएगी. लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज इस तरह की हैं जिसमें लाइसेंस लेना आसान है, लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, घरों और ऑफिस के अंदर रखे हुए होते हैं. आगे देखें जी ज़रा, प्लीज तवज्जो दें. 3D प्रिंटर्स यूज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा जो है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है. जो बाइंडर 3D है इसमें एडिटिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है. इसमें एक बाय लेयर इसमें न्यू लेयर्स ऐड हो रही होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एडिटिव टेक्नोलॉजी. एक होता है सब्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी, एक रफ सा ऑब्जेक्ट बना के एंड में कटिंग की जाती है, उसमें से एक्स्ट्रा चीजें माइनस की जाती हैं और उसको काटने के लिए क्राफ्टिंग मशीन इस्तेमाल होती है. कौन सी मशीन? क्राफ्टिंग.
उस मशीन का भी एक खास नाम है जो एंड में उसकी शेप बना रही होती है, तो काट रही होती है मुख्तलिफ जगहों से, ठीक है। उसको बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन, CNC मशीन बोलते हैं उसको। वो उसकी बारीकी, उसकी नज़ाकत, उसकी सफाई इतनी खूबसूरत होती है कि एक मेटल को भी जब वो काटता है, एक पूरी बॉल मेटल की बनाएगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये व्हाइट बोर्ड की स्लिपरी सरफेस है, मतलब इतना कोई उसमें रफ सरफेस नहीं आती, मेटल को भी इतनी खूबसूरती से, इतना नीटनेस से वो उसकी कटिंग करता है। तो इसमें दो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है 3D प्रिंटिंग में, एक एडिटिव और एक है सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव में क्या होता है, लेयर बाय लेयर प्रिंट हो रहा होता है और वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, चिपक रहे होते हैं इस तरह। पहले एक लेयर आती है, उसके ऊपर एक बाइंडर आता है, बाइंडर के ऊपर दूसरी लेयर, वो भी चिपक जाती है आपस में, और करते 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 एक फाइनल इमेज बन जाता है। जैसे डायग्राम में एक बाइक उसने बना के दिखाया हुआ है आपको, बाइक दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया हुआ, एक छोटा सा एक मॉडल बाइक नहीं होता, मॉडल बाइक बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन खैर नहीं होगा यहाँ पे बना, जैसे नहीं यार, ये जो क्या नाम है इसका, जो पायलट होता है उनके ऑफिस में छोटे छोटे जहाज पड़े हुए होते हैं सिमुलेशंस या सिमुलेटर्स की तरह। और इसके अलावा एक बात याद रखो, अब सोचो जो डेंटिस्ट है 15 चक्कर लग जाते हैं आपके दांत का डिजाइन बनाने में कि मेरा दांत इस तरह का बनेगा, उस तरह बनेगा। अगर आप अपने दांत को भी अगर आप 3D प्रिंटिंग से करना स्टार्ट करते हैं तो कितना इजी हो जाएगा कि कंप्यूटर से पहले ही आप अपने एग्जैक्ट जो दांत इस तरफ है उस तरफ एग्जैक्ट बना लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया जाए कि एक्सरे के हिसाब से आप उसका दांत फिट कर सकें, उसका डिजाइन बनाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। इसी तरह से जो प्रोस्थेटिक लिम्स बनाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक लिम्स जिसकी कटिंग की जाती है, बार बार पेशेंट को बुलाया जाता है, पाँव में चेक करो, पाँव में चेक करो। अब उसकी एक टांग की मिसाल के तौर पर तस्वीर ले लें, उसी का रेप्लिका दूसरी का बना लें। कंप्यूटर में फंक्शंस होते हैं ना उसको उल्टा करने के, अगर आपका राइट वाला हाथ ऊपर है तो एक वो बटन दबाएं तो ऐसा लगता है जिसने लेफ्ट वाला हाथ ऊपर किया है, वर्टिकली इन्वर्ट कर दें, होता है ना उसको इन्वर्ट करना। अब वो करके और जो इमेज बनेगा वो आप कैड सॉफ्टवेयर में डालें, कैड सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्लस माइनस करके उसको दोबारा से बनाने लगे। दोनों टांगे भी अगर उसकी हैं तो आप इमेजिनरी तौर पे उस बंदे की तस्वीर लें और नीचे आप दो टांगे बना के दिखा सकते हैं कि उसकी कौन सी टांग किस तरह से अच्छा होगा उसके लिए बैलेंस आउट करना। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? ईजी है ना ये काम। सो आप प्रोस्थेटिक लिम्स बना सकते हैं। आप जो पुरानी आपकी विंटेज कार्स हैं, विंटेज कार्स जिनके पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी, आप वो बना सकते हैं घर में। क्या ख्याल है? पुरानी गाड़ियों के कुछ नट बोल्ट्स होते हैं अवेलेबल, वो बना लें घर में। डेंटिस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल, ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल हो सकता है। क्या ख्याल है? प्रोस्थेटिक लिम्स बनाने के काम आ सकता है। गाड़ियों के डोर्स बना सकते हैं आप इससे। किससे? ऑब्वियसली वो तो फिर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कोई चीज़ अवेलेबल ना होने से कुछ तो अवेलेबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग है ना, इट्स स्टार्टिंग विंडो। अब इसमें जितना रिसर्च करते रहें, जितना इसको आगे बढ़ाते रहें, तो उतना अच्छी क्वालिटी अचीव की जा सकती है, ठीक है। So 3D printers use additive manufacturing. The object is built up layer by layer. This is in a sharp contrast to the more traditional method of subtractive manufacturing, that is removal of materials to make an object. For example, making a statue using a 3D printer would involve building it up layer by layer, would involve carving the statue of the solid. जैसे नहीं क्राफ्टमैन होता है, उसके पास एक पत्थर सा आता है, वो पत्थर को क्या करता है, ऐसे करता है, तोड़ के तो अपने हिसाब से उसकी शक्ल सी बना रहा होता है। ऐसे ही करता है ना वो क्राफ्टमैन। तो एक ये सब्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी है। एडिटिव टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे एक पूरा इमारत से तैयार की जाती है तो पहले एक लेयर डलती है, फिर उसके ऊपर बाइंडर टेक्नोलॉजी, बाइंडर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, फिर दूसरी लेयर डलती है। समझ आ रही कि नहीं? फिर इसका मतलब है फिर एक फिनोमेना ऐसा भी होगा जो उसको ड्राई भी कर रहा होगा, जिसको खुश्क कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ड्राई करने का मकसद क्या है? ताकि वो जो लेयर है ना, दोनों आपस में क्या हो जाए, स्टिक कर जाए एक दूसरे के साथ। और जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ना एलॉय रिंग की, अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है कि हर लेयर एक दूसरे के साथ कितना मजबूती से जुड़े हुआ है। The subtractive method would involve carving the statue. अच्छा, ये भी हो गया। 3D printing would produce the same item by building up the object from layers of powdered metal. अब नीचे दो बातें उसने लिखी हुई है, लिखा हुआ है डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग, एक है बाइंडर 3D प्रिंटिंग। डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग यूज इंकजेट टेक्नोलॉजी। अ प्रिंट हेड कैन मूव लेफ्ट टू राइट एज अ नॉर्मल प्रिंटर, जैसे इंकजेट प्रिंटर होता है लेफ्ट से राइट की मूव करता है। द प्रिंट हेड कैन आल्सो मूव अप एंड डाउन टू बिल्ड अप लेयर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ऊपर भी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली ऊपर नीचे भी। फिर बाइंडर 3D प्रिंटिंग क्या करता है? सिमिलर टू डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग, however this method uses 2 passes for each of the layers. The first pass sprays the dry powder and then on the second pass a binder, a type of glue, is sprayed to form a solid layer. Newer technologies are using laser and ultraviolet light to harden the liquid polymers. This further increases the diversity of the products, जितना मतलब उसको और मजबूत बना देता है। सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था इस्तेमाल, वो मैंने बताया कि पहले वो ग्लू सी इस्तेमाल होती थी, अब लेज़र इस्तेमाल होती हैं, या लेज़र के अलावा जो इंसान अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं, ताकि वो आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ चिपक जाए। नीचे उसने पूरा वो 3 स्टेप्स में 4-5 स्टेप्स में बात लिखी हुई, जो भी हमने बात समझाई है। बाकी जो मैंने आपको यूजेस बताए हैं, एरोस्पेस के भी बता दिया, मेडिकल के भी बता दिया, प्रोस्थेटिक लिम्स के भी बता दिया, डेंटिस्ट्री के भी बता दिया, कार्स के भी बता दिया। सिंपल। कल हम इंशाल्लाह स्क्रीन्स पढ़ेंगे जी।